जय हिंद दोस्तों। आप रेलवे टिकट लेते होंगे, उसमें तीन तरीके का टिकट होता है। एक तो होता है कि आप टिकट निकालते हैं तो तक कंफर्म होता है, रिजर्वेशन। दूसरा क्या होता है, वेटिंग। तीसरा क्या होता है, आरएसी। तो देखिए, कंफर्म टिकट होता है, उसके बारे में तो सब जानते हैं कि चलो कंफर्म टिकट है, मेरा सीट कंफर्म हो गया, लोग यात्रा कर लेते हैं। वेटिंग के बारे में भी सबको मालूम है कि वेटिंग टिकट है मेरा, ये कंफर्म होगा तो होगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन आपने वेटिंग निकाल रखा है, तो अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपके अकाउंट पे पैसा चला जाता है। और अगर काउंटर से आपने वेटिंग ले रखा है, रिजर्वेशन काउंटर से, तो अगर कंफर्म नहीं हुआ तो उसे कैंसिल कराना पड़ता है। तो ये तो मालूम है आपको। अब तीसरा होता है आरएसी। आरएसी होता क्या है? आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो बहुत सारे लोगों का टिकट जो आरएसी रहता है, देखिए बेटिंग के बारे में मैंने जो चर्चा किया, तो बेटिंग भी आप टिकट लेंगे तो होता है कभी कभी क्या कि वो आरएसी हो जाता है। तो आरएसी का मतलब है कि आप यात्रा कर सकते हैं, उसे कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, या फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। तो आरएसी हो जाता है। तो आरएसी बहुत लोग जानते हैं आरएसी के बारे में, लेकिन इसके नियम कानून कायदे के बारे में कंफ्यूजन रहता है लोगों को। आरएसी टिकट अगर आपके पास है तो आपको आधी सीट दी जाती है। मतलब साइड लोअर जो सीट होता है उसमें से आधी सीट दी जाती है, मतलब एक सीट पे दो व्यक्ति को दी जाती है। उसमें क्या होता है कि अगर उसमें से एक व्यक्ति भी अगर अपना टिकट कैंसिल करा लेता है तो जो दूसरे यात्री आता है उसका ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। अब लोगों में कंफ्यूजन ये रहती है कि आरएसी टिकट तो मिल गया, लेकिन इसमें सोने के लिए क्या सिस्टम है, क्या करना पड़ेगा? तो आपको बता दूं, इसमें सोने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दोनों यात्री को आपको बैठ के ही एक बेड पे यात्रा करना पड़ेगा। अगर सोने की बारी आती है तो एडजस्ट करके दोनों आप सो सकते हैं, लेकिन सीट आपको एक ही दी जाती है। दूसरा इसमें यह है कि आप अगर चाहते हैं कि इसे कंफर्म कराना, आपको आरएसी मिल गया, आधी सीट मिल गई, तो अगर उस बोगी में या फिर उस ट्रेन में कहीं भी कोई सीट खाली है, अब खाली कैसे है कि किसी का कंफर्म टिकट है, वो व्यक्ति यात्रा पे नहीं आया, तो आप टीटी को बोल के कि ये सीट खाली है, यहाँ पे कोई यात्री नहीं है, तो उसे कंफर्म आप करा सकते हैं। तो आरएसी वाला का ये अधिकार होता है कि वो कंफर्म करा सकता है, मतलब किसी को अलाउड टीटी ना कर दे उससे पहले वो करा सकता है, क्योंकि पहला अधिकार इसको होता है, क्योंकि ये टिकट ले चुका होता है और टिकट का पैसा पे कर चुका होता है। दूसरा क्या है कि आरएसी जिसका टिकट है उस व्यक्ति का यात्रा के दौरान भी टिकट कंफर्म हो सकता है। इसके लिए अब क्या है, आपका मोबाइल नंबर वहां रहता है तो मैसेज आ जाएगा। होता क्या है कि जैसे ट्रेन खुल गई, अब कोई सीट पे ऐसा है कि जो व्यक्ति 3 स्टेशन, 4 स्टेशन या फिर 10 स्टेशन के बाद वो उतर रहा है, लेकिन आपका यात्रा है 20 स्टेशन, 25 स्टेशन बाद का, तो वो व्यक्ति अगर उतर रहा है, अगर उसके बाद उस सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्म नहीं करा रखा है, तो फिर आपका टिकट कंफर्म कर दिया जाता है और उस सीट के लिए मैसेज आ जाता है आपके पास। आप उस सीट पर जाकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ये चीज तो समझ गया। अब क्या थर्ड एसी में या फिर सेकेंड एसी में लोग यात्रा करते हैं, उसका आरएसी रहता है, तो उसका क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर एसी कोच का आपका आरएसी है तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो तकिया मिलता है, कंबल मिलता है, बेडरोल मिलता है, वो दो यात्री एक सीट पे है, तो क्या सीट नंबर से एक ही व्यक्ति को मिलेगा या फिर दोनों व्यक्ति को मिलेगा? तो आपको बता दूं कि आरएसी में दो व्यक्ति को अलॉट किया जाता है, तो सीट के हिसाब से दो व्यक्ति चूंकि यात्रा कर रहा है तो दोनों व्यक्ति को अलग अलग कंबल और अलग अलग तकिया प्रोवाइड कराया जाता है। ये नहीं कि एक ही कंबल और एक ही तकिया मिलेगा, ये आपका अधिकार है, आप इस चीज को जान लीजिए। बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है कि आरएसी में एक सीट पे दो व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो एक ही तकिया और एक ही कंबल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों व्यक्ति को अलग अलग तकिया, अलग अलग कंबल प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपने टिकट का पूरा पैसा दिया है। भले सीट नहीं होने की वजह से आपको एक सीट पे दो व्यक्ति को अलॉट किया गया है, लेकिन टिकट का आपने पूरा पैसा दिया है, तो आपको तकिया और कंबल साथ में मिलेगा, और आपने मील भी उसमें ले रखा है तो मील भी आपको अलग अलग मिलेगा। आगे एक बात और आपको बता दूं कि आपका टिकट अगर वेटिंग था, आरएसी हो गया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरएसी हो गया है मतलब आप यात्रा कर सकते हैं, ये टिकट आपको ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं आरएसी पर, तो आपको खुद जाकर या फिर ऑनलाइन ही आपको खुद कैंसिल उसे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपने ले रखा है टिकट तो ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हैं, काउंटर से आपने टिकट ले रखा है तो काउंटर से जाकर कैंसिल करवा सकते हैं, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक वो कैंसिल नहीं होगा। आरएसी का मतलब आपका बर्थ अलॉट कर दिया गया, आधा बर्थ, और आपका यात्रा करना ही है। नहीं कर रहा है तो आपको खुद कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन वेटिंग है, अगर कंफर्म नहीं हुआ या आरएसी नहीं हुआ तो खुद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। फिर से बता दूं, ये ऑनलाइन वालों के लिए वेटिंग ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, काउंटर से आपने ले रखा है तो जाकर आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। और आपको बता दूं, रेलवे यात्रा के दौरान अगर आरएसी से आप यात्रा कर रहे हैं और कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, या फिर
इसी प्रकार से यात्रा कर रहा है, तो आप 139 पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत रहता है कि यहाँ पे कंप्लेन नहीं हो पाता है, कॉल नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन रहता है, आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है। आप 139 पे कॉल लगाएंगे तो आप आरएससी से संबंधित या फिर किसी सुविधा से संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सुपर ऐप, जिसको स्वरेल के नाम से सुपर ऐप एक लॉन्च किया गया है, अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करके रख ले। उसमें सारी जानकारी, सारी सुविधा आपको मिलेगी रेलवे से संबंधित। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या फिर अलग अलग ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये 31 जनवरी 2025 को ही लॉन्च हो चुका है, तो इस ऐप को अपने मोबाइल में जरूर रखें और उसमें आईडी बनाकर रखें, ताकि आपको किसी भी रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए वहां मिल जाएगा आपको। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने सब्सक्राइबर तो धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।